Welcome students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Vidya Gohar, your science teacher. Okay, student, in the previous lecture we have completed our chapter number 4, that is speeding up. I have given you exercises of multiple choice and true false should be done. So let's check the exercise first, then we will move our copy work. So open your books, open page number here, page number 55. Here we have multiple choice questions. Okay, number 1, if distance is measured in meters, अगर distance मीटर में measure किया जाए and time is measured in seconds, अगर time को seconds में measure किया जाए, what is speed in speed measured in speed किस में measure की जाएगी? मीटर पर सेकेंड. Okay, number B. Okay, a peregrine falcon can fly 90 किलोमीटर पर आवर. पेरिग्रिन फैल्कन कहते हैं शिक्रा, ठीक है, काइंड ऑफ ईगर. हाउ फार कुड इट फ्लाई इन 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स में कितनी दूर तक फ्लाई कर लेगा. देखिए आपको यहाँ पर किलोमीटर्स में दिया गया, किलोमीटर पर आवर में, जबकि आपको टाइम किस में दिया गया है? मिनट्स में दिया गया है. सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स. आवर्स में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स को, देन ही आप अपना आंसर निकाल सकेंगे. सो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 60 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है. आपका आंसर आएगा 0.33. इस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 90 से. ठीक है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? आपका फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या है? 90, टाइम क्या है? 0.33. तो आंसर आएगा आपका 30 किलोमीटर्स. ओके ओके. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका? इफ़ समवन हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल इफ मूविंग स्टे मूविंग एट अ डिक्रीजिंग स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इफ समथिंग हैज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल इफ मूविंग स्टे मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. मैंने पहले बी पढ़ दिया था, अब नंबर सी देख लें. इफ समथिंग हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल इफ मूविंग स्टे मूविंग एट एन इंक्रीजिंग स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. नंबर डी, इफ समथिंग हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल इफ मूविंग स्टे मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज ऑप्शन डी. ओके. नंबर 4, व्हेन अ कार इज एक्सीलरेटिंग, जब कार एक्सीलरेट कर रही होती है, द स्पीड ऑफ कार इज, स्पीड क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या स्टेइंग द सेम. एक्सीलरेशन क्या है? द स्पीड इज चेंजिंग. नंबर 5, ग्रेविटी मेक अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आपकी ग्रेविटी की ऑब्जेक्ट खींचने की क्या है कैपेसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. नंबर ट्रू फॉल्स पे आ जाएं. स्पीड इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन किलोमीटर्स पर आवर और माइल्स पर आवर. स्पीड हमेशा आपकी किलोमीटर पर आवर्स और माइल्स पर आवर पर मेजर की जाती है. दैट इज़ फॉल्स. इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड पे भी मेजर की जाती है. ओके. अ कार ट्रैवलिंग एट 70 माइल्स पर आवर विल टेक 3 आवर्स टू ट्रैवल टू 110 माइल्स. अगर कार 70 माइल्स पर और 1 घंटे में 70 माइल्स का डिस्टेंस कवर करिए, 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 को 70 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 210 आएगा. दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. नंबर 3, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. एरिया जो है, जो स्पीड टाइम ग्राफ में शो किया जाता है, वो इक्वल होता है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके. एयर रेजिस्टेंस हेल्प इंक्रीज एक्सीलरेशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी. एयर रेजिस्टेंस एक्सीलरेशन इंक्रीज करती है फॉलिंग बॉडी की. दैट इज़ फॉल्स. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करती, एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है. ठीक है, डिक्रीज और रिड्यूस. इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर एंड अ लेड वेट एट द सेम टाइम, अगर आप एक पर या फिर कोई लेड का वेट एक ही टाइम पर आप आउटर स्पेस से गिराएं, दे विल बोथ फॉल विद द सेम डाउनवर्ड एक्सीलरेशन. वो दोनों एक ही एक्सीलरेशन से नीचे मूव करेंगे. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि आपकी ग्रेविटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर की ही उन पर पुल लग रही है. ठीक है. ओके, दिस इज़ योर बुक वर्क विच आई हैव गिवन यू टू बी सॉल्व्ड. आई होप सो आपकी जो गलतियाँ होंगी वो आपने
करेक्ट कर ली होंगी। नाउ कम ऑन कॉपी वर्क पे आ जाएं आप। ओके, हेयर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हेयर क्वेश्चन नंबर 5 इज suggest why scientists are just as interested in slowing the things down as speeding them up. Page number 47, question number 5 का आंसर, scientists need to control the machines that they make. पेज नंबर 49 पे आ जाए। here are the numericals, यहाँ पर numericals हैं या मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स, मैं ऑलरेडी इन लोगों को करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। सो दीज आर न्यूमेरिकल्स विच यू हैव टू डन इन योर बुक कॉपी, सॉरी ये कॉपी वर्क में आपने अपने न्यूमेरिकल्स लाजमी उतारने हैं। नाउ यू विल हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 51, ठीक है। पेज नंबर 51 ओपन करेंगे आप लोग। पेज नंबर देखें, पेज नंबर 50 पर ये आपने अपनी बुक में कर लिया, दैट्स ऑल, ख़त्म बात। पेज नंबर 51 पे हेयर वी हैव 4 क्वेश्चन बट यू हैव टू डू दीज 3 क्वेश्चंस इन योर कॉपी, ओके। हेयर इज द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज explain what is meant by balanced force, and question number 2 is explain what is meant by unbalanced force. Balanced force, when the force acting on the body cancel each other out, the body does not move, we say that the forces are balanced. Number 2, when unbalanced forces, when the forces acting on the body are not equal, we say that the forces are unbalanced, the body will move in the direction of greater force. And question number 3 is what is Newton's first law of motion. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप, if something has no force acting on it, it will stay still. If it is still or if it is moving at steady speed, it will stay moving at a steady speed in a straight line. This is all about today's lecture. I will send you the PDF of these वर्क। मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ ताकि फ्राइडे से पहले आप अपना ये वाला काम कर लें, और फ्राइडे को मैं नेक्स्ट जब लेक्चर करवाऊँगी मैं नेक्स्ट लेक्चर की PDF सेंड कर दूँगी, और फ्राइडे को मैं कंप्लीट पूरे चैप्टर की PDF सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लें। अपना अभी PDF सेंड करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना काम रेगुलरली मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लें और आप लोग बड़ा नाइस ना हो। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।